मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा हो गया था, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ यस सर। एसोसिएशन हमने पूरा कर लिया था। अब हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमें उस पे चलना है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिलेटेड है, और जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, ऐसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट दोनों के पर्पस अलग अलग है। एक आउटडोर मैनेजमेंट देखता है, एक इंडोर मैनेजमेंट देखता है। आप बताइए, आउटडोर मैनेजमेंट या आउटडोर एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा डॉक्यूमेंट देखता है इन दोनों में से, बताना चाहेंगे? आउटडोर यानी बाहर वालों के साथ कैसे डील करना है, ये कौन देखता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाहर वालों के साथ कैसे डील करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है बेटा। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मैंने तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ाया है आपको, ये ध्यान दीजिए। इंडोर मैनेजमेंट नहीं, अभी इंडोर मैनेजमेंट तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको, और आउटडोर मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है, और पढ़ाया है तो कहाँ पे पढ़ाया है, केवल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो ध्यान दीजिए एक बार दोबारा से और समझिए इस बात को। देखिए, मैं आपको गो थ्रू भी करता हूं, एक बार पीछे ले चलता हूं। देखिए, आपको मैंने कहां पर दिखाया होगा, ये इनिशियली में ही मिलेगा, ये आपको याद नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट थे इनके, पेज नंबर, ये आर्टिकल आ गया शायद, पेज नंबर नीचे है इसका, एक मिनट, ये तो आगे चले गए हम, लगता है और पीछे है, पीछे जाने दो जी, आपके बुक पर आ जाओ आप। हाँ, यहां पर मिलेगा आपको आर्टिकल में, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, याद कीजिए। देखिए, मैंने ये मार्क करवाया था, अंडरलाइन भी करवाया था आपको, कि जो आउटडोर मैनेजमेंट है, बाहर वालों के साथ जो डीलिंग करता है, कौन करता है, एमओए करेगा, ठीक है। इंडोर के लिए कौन सा है, एओए है। तो आइए एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर चले हम लोग। गिव मी अ सेकेंड, मैं बस पेज निकाल लेता हूं। हाँ जी, तो देखिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए कहता है, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपनी के अंदरूनी मामले किस तरीके से कंपनी को चलाया जाएगा, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बताता है जी? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है आपको आर्टिकल्स। बाहर वालों के साथ डील में कौन बता रहा है, एमओए, ठीक है। एमओए किसने बताया, आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए। और एओए क्या बता रहा है आपको, कि इन इनसाइडर जो हमारे हैं उनके साथ कैसे डील करेंगे। एक मिनट, ओहो बेटा, एक सेकेंड, दोबारा देना पड़ेगा आपको टाइम मुझे, आपकी स्क्रीन क्रैश हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। लेट मी जस्ट ओपन इट अगेन, और हम फिर दोबारा उस पर आते हैं, दोबारा से शेयर कर देता हूं मैं। हाँ जी, तो मैंने कहा आउटडोर के लिए एमओए और इंडोर के लिए एओए, ठीक है। इंडोर या इंटरनल, इंटरनल भी बोल सकते हैं इसको, इंटरनल मैनेजमेंट, और ये क्या देखता है, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए जी, ये एओए जो है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है, बताता है आवर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या है, और मैनेजर्स के, ऑफिसर्स के, एंड एंड पर अगले पेज पर चलें, आगे चल के देखते हैं। हाँ जी,
एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कौन बता रहा है? एओए बता रहा है। कहता है जनरली ऑल कंपनीज प्रिपेयर, आमतौर पर तो क्या है, सभी क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, खुद के बनाते हैं, खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। इन केस, अगर इन केस, सॉरी, हाँ, इन केस जो हमारी कंपनी है, इन केस कंपनी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर इट्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी अगर कंपनी अपने खुद के नहीं बनाना चाहती, क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती, डू नॉट वांट टू प्रिपेयर, तो क्या करें? देन दे कैन सेलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर एक टेबल बना हुआ है, टेबल एफ नाम है उसका। वहां पे ना प्रीपेड या प्रिपेयर्ड जो है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्राफ्टेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मिल सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन मिल सकते हैं, यानी कंपनी को कैसे चलाना चाहिए वो प्री ड्राफ्टेड पड़े हैं। ठीक है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, अगर कब? अगर आप खुद के नहीं बनाना चाहते तो। सुनिए, इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 99 मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर गिवन, 99 गिवन है। ठीक है, तो आपको जो जो अच्छे लगते हैं आप ले लीजिए उसमें से। कंपनी कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम दीज 99 सेट्स। अब 99 सेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें से आपको जो लगता है आप वो सेट यूज कर लीजिए ना। अगली बात, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? कंपनी के खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होने चाहिए। अगर कंपनी कहती है नहीं हम खुद नहीं बनाना चाहते, देन दे कैन अडॉप्ट एनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट, उसे वो अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है भाई, हम इसे फॉलो कर लेंगे, वहां लिखा है, सबको पता है वहां क्या लिखा है, वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, दे मस्ट बी साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी को, तो उनको साइनिंग करना जरूरी है, यानी उनको पता होने चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, कल को नहीं कहेंगे कि भाई हमने तो, हमें पता ही नहीं था, ये भी रूल था, तो इसलिए उस पर साइन करवाना बहुत जरूरी है सभी डायरेक्टर्स के। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड, वो अटेस्ट भी होने चाहिए प्रॉपरली बाय 2 विटनेसेस, और 2 विटनेस उसे अटेस्ट भी करेंगे। अटेस्टेशन तो आपको पता जरूरी है, बहुत जरूरी है, विटनेस का होना बहुत जरूरी है, गवाह का होना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर आल्सो नोन एज बाय लॉज ऑफ कंपनी और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट किसको बताया? एमओए को बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि इंटरनल अफेयर्स कैसे चलेंगे कंपनी के, ये किसे बोला गया? ये बोला गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहां तक आई बिलीव बात समझ में आती है, क्लियर है चीजें? बताइए यहां तक, पर 2 मिनट पहले डाउट ले लेते हैं यहां तक के लिए। बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। बताइए यहां तक डाउट क्वेरीज जो भी हैं आपके मन में, एक बार पहले उनको ले लेते हैं। सर ये अटेस्टेड की मीनिंग क्या है? अटेस्टेड, अटेस्टेशन मतलब बेटा नोटरी वगैरह ना, प्रॉपर स्टाम्पिंग होती है, गवर्नमेंट सील वगैरह लगती है उस पर। जो एडवोकेट वगैरह होते हैं ना, उनके पास अटेस्टेशन के पावर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ना, आपको कोई बोले आपको कोई बोले आपके डॉक्यूमेंट, सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ लोगों को अटेस्टेशन पावर दी गई है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाएंगे,
तो कॉलेज आपको कहता है आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट वही क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटैच सबमिट करने हैं। अब जब आप डॉक्यूमेंट जाते हैं तो ये कैसे, ओरिजिनल तो नहीं देते इनके, आप फोटोकॉपी देते हैं लेट्स सपोज। अब आपको पता है फोटोकॉपी में आजकल फर्जीवाड़ा बड़ा आसान है, किसी की भी फोटोकॉपी किसी की मार्कशीट बन जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं, इन्हें एक काम करो, इन डॉक्यूमेंट्स को ना आप अटेस्ट करवाओ, इन्हें आप क्या कराओ, अटेस्ट करवाओ किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप अटेस्ट कराइए, यानी जिनके पास पावर टू अटेस्ट है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट गेस्टेड ऑफिसर होता है, अटेस्ट कर सकता है। एक कॉलेज का लेक्चरर गेस्टेड ऑफिसर है, वो अटेस्ट कर सकता है। स्कूल का प्रिंसिपल गेस्टेड ऑफिसर होता है, वो अटेस्ट करता है। तो उस फोटोकॉपी पे वो साइन कर देते हैं। अब वो साइन कैसे करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को देखकर करते हैं। ऐसे लॉयर भी अटेस्ट कर सकता है, लॉयर जो है वो भी अटेस्ट करता है। तो आपने जो एओए बनाया है ना, आपका ये एओए है, ठीक है, एओए। यहां पे पार्टनर्स के साइन नहीं, जो डायरेक्टर्स हैं उनके साइन हो गए। अब ये कौन कंफर्म करे, कैसे पता लगे डायरेक्टर्स ही है, तो यहां पे नोटरी अटेस्ट करता है उसे। नोटरी कोर्ट में बैठता है, वो उसे अटेस्ट कर देता है। वो कहता है हाँ साहब मैंने देख लिया, ये सब इनके साइन ही है, सब बढ़िया है, सब ओके है, चलिए। तो आप उसे अटेस्ट करवा लेते हैं, यानी एक तरीके से कंफर्मेशन दिलवा दिया, क्रॉस चेकिंग करवा ली, क्योंकि आप तो ओरिजिनल देख नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिकली कोई व्यक्ति या तो गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़े, गवर्नमेंट को आपके घर आना पड़े। तो गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव क्या निकाल दिया, आप नोटरी के पास जाइए, आप गेस्टेड ऑफिसर के पास जाइए और उसे अटेस्ट करा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अटेस्टेशन इस तरीके से होता है, जैसे आपके एग्जाम फॉर्म अटेस्ट होते हैं, काफी जगह यूज होता है, एक जगह नहीं यूज होता, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए होता है जनरली, ठीक है। क्लियर है बेटा अटेस्टेशन वाला पार्ट? यस सर। चलिए, तो अगर अटेस्टेशन वाला पार्ट क्लियर है तो अब हम आगे चलना चाहेंगे। और नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसमें कंटेंट क्या है, जो हमारा ये टॉप है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर आम तौर पर इन जनरल क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए जी मेरे साथ देखिए, कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहला, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसमें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि ये कंटेंट होते हैं, जैसे शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, और कितने क्लासेस होंगे शेयर के, क्लास हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरी, क्लास को यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, कैटेगरी, ठीक है। यानी रूल बन गया कि इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जो यहां लिखा है इंडोर के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर। अब ये जो पे डिफरेंट कैटेगरी के शेयर होल्ड करेंगे लोग, तो उनके क्या क्या अधिकार होंगे, ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कल को कोई झगड़ा ना रहे, परेशानी नहीं रहे, आपको बता दिया आपके ये अधिकार है। दूसरा, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी जब कंपनी शेयर इशू करेगी, तो शेयर इशू करेगी तो किस तरीके से शेयर अलॉट होंगे इशू के समय, अलॉटमेंट कैसे होगा, यानी किसको शेयर दिए जाएंगे, या क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर में समझते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ टास्क होंगे कि ये कीजिए, वो कीजिए, फलाना कीजिए, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर क्या होगा अलॉटमेंट का, कैसे शेयर अलॉट किए जाएंगे लोगों को, यानी कैसे कंपनी पैसा रेज करेगी मार्केट से। बताइए, यहाँ कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, और मैं डाउट क्वेरी के लिए तैयार, ठीक है। सुन रहे हैं सारे बच्चे मेरी बात, यहां तक समझ में आया ना सभी को, या नहीं आया, बोलिए बेटा। अगर नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ये मैंने 3-4 पॉइंट बोले हैं आपको, ये समझ में आ गए।
कोई जवाब नहीं आ रहा है जी मेरे पास। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, आपके जवाब का इंतजार है यहाँ। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। मैं ये पूछ रहा था बेटा आप लोगों से कि यहां तक किसी का कोई डाउट क्वेरी है क्या? ये पॉइंट नंबर 3 तक। चलिए आगे चलिए, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको कंटेंट, अगर कहीं पे नेटवर्क इशू है किसी के पास तो देखिए। प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर हमने इशू किए हैं तो शेयर इशू किए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट भी देंगे शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को, यानी जो शेयर होल्ड कर रहा है उसे हम सर्टिफिकेट भी देंगे। तो शेयर होल्डर को कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, बताइए। देन प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर करना चाहता है शेयर्स को, यानी सेल करना चाहता है टू समवन, तो कैसे होगा, शेयर्स कैसे होंगे ट्रांसफर, कैसे होंगी सेल, ये कौन बताएगा? ये आपका आर्टिकल बताएंगे। आर्टिकल्स में इसके बारे में बात लिखी होगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? देन पॉइंट नंबर 6, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कई बार क्या होता है, लोग अपने शेयर्स पर ना पूरा पैसा नहीं देते कंपनी को, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफीट कर लेती है। समझ रहे हैं बात मेरी? अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, एक कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है क्योंकि हाँ जी बेटा, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग कि नहीं पहुंच रही? यस सर। ठीक है, तो अभी आप में बताना, कोई पॉइंट आपको दोबारा एक्सप्लेन करना हो ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। री इशू क्या होता है, पहले तो फॉरफीचर समझो। ये फॉरफीचर जो है इसको समझिएगा ध्यान से। फॉरफीचर, फॉरफीचर का मैंने क्या बताया, मतलब कैंसिलेशन।
वैसे क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, मैंने हल्का सा आपको आइडिया देना है, मतलब थोड़ा बहुत दूंगा आइडिया कि आपको बात समझ में आ पाए, इतना आइडिया देता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी में ना, आपको पता है कंपनी शेयर इशू करती है। क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करके कंपनी क्या लेती है लोगों से? पब्लिक को क्या मिल जाते हैं? पब्लिक के पास चला जाता है शेयर, और कंपनी के पास क्या आ जाता है? पैसा। ओहो, ये गड़बड़ हो गया, ये पिछला अब कहां से हाईलाइट हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा जी, सॉरी। हाँ, पिछला कंटेंट आ गया स्क्रीन पर, सुनिए दोबारा। तो कंपनी जब शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, तो पब्लिक को क्या मिल गए? शेयर्स मिल गए। और कंपनी को क्या मिला? कंपनी को मिल गया पैसा, मनी। ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, ₹10 का शेयर है, तो कंपनी कहती है कुछ पैसा तो आप एप्लीकेशन पे दे देना, एप्लीकेशन पे आप 2 रुपए दे देना पर शेयर। फिर कहती है कुछ जब आपको अलॉट करें ना हम, क्योंकि अभी तो अप्लाई किया है आपने, उसके बाद हम अलॉट करेंगे, देखेंगे आपको दें या दे शेयर। तो अलॉट करेंगे ना जिस समय, उस समय आप अपने पर शेयर पर 3 रुपए दे देना। फिर अब हम कहते हैं थोड़ा पैसा और बाद में मंगवाएंगे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे दे देना। मानो यही आखिरी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो इसको, आखिरी कॉल, तो 5 रुपए यहां दे देना। तो आपने ये पे कर दिया। अब ये जो मैंने कहा था ना, ये क्या कहलाएगा? जब आपने एप्लीकेशन पे दिया, उसके बाद आपने ये भी पे कर दिया, आपको शेयर अब क्या हो गए जी? अलॉट हो गए। उसके बाद यहां पर फर्स्ट कॉल पर ये जो पैसा है ये क्या है? अनपेड है। अनपेड मतलब नॉट येट पेड है। ठीक है। तो कंपनी आपसे मंगवाएगी पैसे को, इस पैसे को मंगवाएगी कंपनी आपसे, जिस मंगवाएगी तो कंपनी आपको भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी, एक सर्कुलर भेजेगी आपको, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, आप पैसा भेज दीजिए। अब मान लो एक व्यक्ति इस फर्स्ट कॉल को नॉट, कंपनी आस्क फॉर, कंपनी ने मंगाया पैसा या कॉल्ड किया, आस्क या कॉल किया कंपनी ने, बट यू डिड नॉट पेड, बट यू डिडंट पे, पर आपने पे नहीं किया। अब एक बात बताओ, कंपनी को तो अपने पर शेयर 10 रुपए चाहिए, आपने 5 रुपए नहीं पे किए, आप कह रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, तो कंपनी प्रॉपर टाइम के बाद क्या कहती है? साहब इनके शेयर को क्या कर लो, पैसे ही नहीं दे रहे हैं ये तो उनके शेयर को क्या करो? फॉरफीट कर लो, जब्त कर लो। जब्त कर लेती है कंपनी शेयर को। जब्त करने का मतलब पता है क्या होता है? अब इस व्यक्ति ने 3 रुपए, 5 रुपए तो पहले पेड थे, जब्त करते समय क्या था? ₹5 तो पेड थे, तो क्या ये रिफंड होंगे? यानी शेयर वापस ले लिया तो ये 5 रुपए रिफंड करें क्या उसको शेयर पर? नहीं, रिफंड नहीं होता। वही तो जब्त किया है। आप जब्त करने का मतलब समझते हैं नहीं समझते कोई बच्चा? बताइए, जब्त करना समझते हैं? जैसे सर पुलिस, वो नहीं पैसे हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं वो पैसे देंगे और नहीं वो शेयर का डॉक्यूमेंट उसे देंगे पीपल को। हाँ, डॉक्यूमेंट तो दे रखा था पर वो कैंसिल कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे, वो कह देंगे ये अमान्य है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो है उसके पास, पर वो शेयर पे अभी अनपेड है, उस पर लिखा होता है नॉट फुली पेड, पूरा पैसा नहीं आया। ठीक है। अब उसको पैसे वापस नहीं करेंगे। मैं बोलूं, पुलिस, आप सुनते हैं ना, पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती है तो उसके पास हथियार मिल जाते हैं, कुछ गैर कानूनी सामान मिल जाता है, तो उसको जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है, कहते हैं वापस इधर दो हमें सारा कुछ। ठीक है। आप क्लास में बैठे हैं, आप मोबाइल फोन लेके चले गए क्लास में, स्कूल में, तो आपके टीचर क्या कर लेते हैं? फोन ले देते हैं, दो, फोन को सीज कर लेते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, आपसे ले लेते हैं, तो आपको वापस नहीं देते। तो इसने व्यक्ति ने जो 5 रुपए पे कर रखे थे, इसको रिफंड नहीं होते। तो अब ये तो शेयर फॉरफिट हो गए, इससे वापस ले लिए। अब ये जो फॉरफिट किया था अब शेयर, बाद में कंपनी अगेन इशू द सेम forfeited share
टू समवन एल्स, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो भाई आपने तो पूरा पैसा नहीं दिया, तो अब पूरा पैसा चाहिए हमें, तो आप दे नहीं रहे, क्या करें, मजबूरी है, कैंसिल कर दिया शेयर। अब वो जो कैंसिल्ड शेयर था वो हमें किसी और को इश्यू करना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, री इश्यू। इसको क्या बोला गया, री इश्यू बोला गया। तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया आपको, मैंने यही यहाँ पे लिखा है, यही आपको मैंने समझाया अभी, देखिए। एक मिनट बस, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है कुछ। आपको एक मिनट देना पड़ेगा, शायद थोड़ा धीरे चल रहा है काम। हाँ, यहाँ आ जाइए जी, ये लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाया, मैंने आपको ये भी समझाया कि फॉर फीचर क्या है, और मैंने ये भी बताया कि री इशू क्या है। दोनों चीजें मैंने बता दी आपको। बताइए समझ में आई या नहीं आई, फॉर फीचर और री इशू। इसके बाद अगला क्या है जी, फॉर फॉर फीचर और री इशू के बाद, फॉर फीचर और री इशू के बाद हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स। जो हमारी मीटिंग्स होंगी ना, वो कैसे होंगी, ठीक है। तो जो मीटिंग होंगी कंपनी की, वो किस तरीके से होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये भी कहाँ लिखा होता है, आर्टिकल्स में ही लिखा होता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, कि मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट होंगी, ये भी कहाँ लिखा जाएगा, आर्टिकल्स में लिखा जाएगा। ठीक है जी, मीटिंग कंडक्ट करनी है, वो कैसे होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे नोटिस भेजा जाएगा लोगों को जो इन्हें मीटिंग में आना है, सारी बातें यहां लिखी होती है। फिर अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैसे होगा, ये भी आप इसमें लिखा होता है आपके आर्टिकल्स में। दो, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके आर्टिकल वायलेट नहीं कर सकते लॉ को। लॉ में कोई बात लिखी है और लॉ में लिखा है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो एक प्रोसीजर से होगा, उसको ये चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, तो आपका जो आर्टिकल है ये नहीं कह सकता नहीं, ऐसा नहीं, लॉ को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, नहीं, लॉ को मना नहीं कर सकते। लॉ के साथ में कुछ और एडिशन करना चाहो तो कर सकते हो, लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ड्यूटीज क्या होंगी, पावर क्या होंगी, रेम्युनरेशन क्या मिलेगी डायरेक्टर्स को, तनख्वाह, रेम्युनरेशन मतलब क्या है बेटा, सैलरी कह सकते हैं आप इसे, फिलहाल के लिए सैलरी है। देन 11th पॉइंट, प्रोसीजर क्या होगा, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये क्या है, क्या कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, पेमेंट कैसे होगी डिविडेंड की। आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, जैसे आप किसी से लोन लेते हैं ना, तो बदले में क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट देते हैं। पता है ये बात, किसी से पैसा लिया उधार में, ब्याज पे पैसा लिया, तो आप बदले में क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। ऐसे ही कंपनी जब लोगों को शेयर देती है, शेयर इशू करती है, तो शेयर उन्होंने पैसा लगाया आपके बिजनेस में, तो शेयर्स पर कंपनी क्या करती है, शेयर्स के ऊपर पता है क्या दे देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड देती है जी। क्या ये बात क्लियर है, बताइए। वेटिंग यस फॉर योर सर। आंसर, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 12 देखिए, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब क्या है बेटा, क्लोजर, कि कब किस तरीके से कंपनी को बंद करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कंपनी को बंद किया जाएगा, तो ये भी लिखा जा सकता है। फिर प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, यानी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होंगी, कैसे बनाएंगे, और ऑडिट कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में वो लिख सकते हैं। फिर 14th, सील ऑफ कंपनी, कंपनी की जो सील है, जिसे कॉमन सील हम बोल रहे थे, इसके बारे में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं आपके आर्टिकल्स में ही। बाकी मैंने कहा टेबल एफ पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में ज्यादा जानना है, वो टेबल एफ को रेफर करें, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अच्छा, कंपनीज एक्ट में कौन से वाले में देखेंगे, 2013 वाले में।
क्योंकि लेटेस्ट कंपनीज एक्ट ये है, इसका टेबल अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं आगे, आर्टिकल्स के बारे में और बातें करें आपसे। अभी तो कंटेंट के बारे में बातें की केवल, आर्टिकल्स के बारे में आगे चलते हैं। कहता है आर्टिकल्स मींस, आर्टिकल्स जो सिंपली अगर आर्टिकल्स बोलते हैं ना कंपनी के आर्टिकल, तो उसका मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। तो कहता है आर्टिकल्स कौन से होते हैं, कहता है जो आपने ओरिजिनल बनाए थे या फिर जो आपने अल्टर कर लिए हैं वो, जो कि आपने या फिर आपने इस एक्ट में बनाए हैं या प्रीवियस एक्ट में बनाए हैं। ठीक है, सभी को आर्टिकल कहा जाएगा। ये नहीं कि पिछले एक्ट में बनाए थे, जब लॉ पुराना था उसमें आर्टिकल्स बने थे तो आर्टिकल नहीं है, वो भी आर्टिकल्स ही है। ठीक है, अभी चेंज होने के बाद कहते हैं कि भाई पुराने वाला ही आर्टिकल था, ओरिजिनल को ही आर्टिकल बोलेंगे, नहीं। अगर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं आपने तो भी नया वाला आर्टिकल्स ही, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कहलाता है। ठीक है, यहां तक बताइए मुझे। कोई डाउट क्वेरी आप लोगों की कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलना है हमें। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, बोलिए बेटा। कोई डाउट क्वेरी है क्या? सर पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, आइए जी। पॉइंट नंबर 11, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहां सुनिए, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? सुनिएगा एक बार ध्यान से सारे बच्चे। स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी। हाँ, ब्लैंक हो गई है बेटा स्क्रीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ ब्लर आ गया था इस पर। ठीक है ना, सुनिए मेरी बात। क्या मतलब है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जब कमाई होती है ना कंपनी की, मालिक को कोई बटना है सारा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। कुछ पैसा तो कंपनी अपने पास रखती है कि नहीं हमें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए चाहिए, बट कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटते हैं वो। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है, जो प्रॉफिट्स में से बटेगा डिविडेंड, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से कितना रखेंगे हम, कितना बांटेंगे, सारी बातें लिखी होती है यहाँ पर। ठीक है, और उसके डिक्लेरेशन तो ये हुआ, डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना, डिक्लेयर, पेमेंट अलग है। पहले डिक्लेरेशन होगा। देखिए इसमें प्रोसेस बताऊं आपको ना मैं, तो क्या होता है, कंपनी ना सबसे पहले डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? डिविडेंड। और ये डिक्लेरेशन कौन करता है पता है आपको? ये डिक्लेरेशन करते हैं आपके डायरेक्टर्स। कंपनी को डायरेक्टर्स चलाते हैं, और डायरेक्टर्स ये डिक्लेयर करते हैं अपनी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में फैसला होता है इस पर। बोर्ड तय करता है कितना देना चाहिए। ठीक है, उसको फिर अप्रूव कौन करता है? डिक्लेयर तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर यानी घोषणा। घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया। अभी इन्होंने केवल घोषणा की है, इनके पास अधिकार नहीं, ये मालिक थोड़ी ना है, ये तो कंपनी को केवल चलाते हैं। फिर मीटिंग होगी किसकी? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स की मीटिंग होगी। मेंबर्स की मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग में क्या होगा जी? मेंबर्स की मीटिंग में आप इस जो उन्होंने डिक्लेयर किया है ना, उसे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करते हैं कि आप कहते हैं या तो ठीक है चलो दे दो, या फिर आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, अप्रूवल भी और रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा। अप्रूव हो जाएगा तो डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर कंपनी को डिक्लेरेशन के अप्रूवल के बाद कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी अगर अप्रूव हो गया तो।
और अप्रूव ही नहीं हुआ, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं डिविडेंड मत दो, हमें बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, तो हो सकता है ना भी दे, ये भी हो सकता है। हाँ जी, तो बात समझ में आई बेटा। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट, डिक्लेरेशन एक अलग स्टेप है, पेमेंट अलग है। पेमेंट कब होगा? डिक्लेरेशन पे नहीं होता पेमेंट। डिक्लेरेशन के बाद बीच में मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, एजीएम जिसे बोलते हैं, जीएम जनरल मीटिंग होती है इनकी, और एनुअल पे मतलब साल में हो रही है इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग बोल देते हैं, एजीएम। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं जानवी? सर शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग थोड़ी होती है। कौन सी मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की? सर जनरल मीटिंग में तो जो डायरेक्टर्स प्लस जो सीईओ और चेयरपर्सन होते हैं वो होती है नहीं देख, मेन। हाँ मेन मालिक से ज्यादा मेन कौन हो सकता है? जाते सभी हैं, पर इसमें फैसले कौन लेते हैं? ये मीटिंग, ठीक है, जो जनरल मीटिंग होती है ना, जनरल मीटिंग, रुको, Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके। अच्छा शेयर्ड तो है वैसे मेरे ख्याल से ये, देखो एक बार अगर नहीं आ रहा है तो मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। अभी विजिबिलिटी नहीं आ रही है? एक जगह रुक गया। अभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? अब वैसे मैंने एक जगह रोका हुआ है, मैं उस पर कुछ कर नहीं रहा हूँ अभी। मैं आपको अभी एक जनरल मीटिंग का मैं एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं आपको, एक सभी बच्चों को ना, वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। जनरल मीटिंग क्या होती है उसका डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको मैं, देखिए। वैसे ही कहीं बस ढूंढ लिया था, गूगल पे सर्च किया कि क्या होती है, ठीक है, तो मैं वो आपको सर्च डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। एक मिनट दीजिएगा मुझे, है ना। ये देखिए जी, लगता है डबल बार पेस्ट हो गया, बट ठीक है। जनरल मीटिंग क्या है? मैंने गूगल पे सर्च किया, 2 बार पेस्ट हो गया, कोई एक बार देख लो, एक बार को काट देना, है ना। 2 बार पेस्ट हो गया। व्हाट इज जनरल मीटिंग? मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कहता है कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल एंड डज सच एक्ट एज आर रिजर्व्ड टू बी बाय द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी एट जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग क्या है? पहला तो मेंबर्स की मीटिंग है, तो मेंबर्स की मीटिंग में कुछ कंट्रोल्स हैं जो रिजर्व्ड हैं किनके पास? मेंबर्स के पास, वहां वोटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए बस इतनी बात यहां पर थी। अच्छा अब बताइए, डाउट बताइए बेटा। अब इस मीटिंग में ऐसा तो नहीं है, देखो एक बात सुनो, जनरल मीटिंग होगी तो सुनो, अगर मालिक आएगा, ऑनर आएगा, तो मुझे बताओ एम्प्लॉयज नहीं आएंगे क्या? मालिक एक मीटिंग कर रहा है, तो मालिक जब आएंगे सारे, तो एम्प्लॉयज को बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा? सर पर उस दिन आपने तो कहा था कि जो मेन होते हैं वो ही इसमें आते हैं, तो जो ये छोटे जरूर कहा, मोटे शेयर हाँ होल्डर्स। छोटे मोटे नहीं आते। जैसे मैं सुनो, मैं, ये एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इसमें अंबानी जी भी हैं, आएंगे, और ऑनर तो मैं भी हूं, मैंने भी एक शेयर खरीद रखा है रिलायंस का, ठीक है।
तो बताओ क्या मैं इस मीटिंग में जाऊंगा? मुंबई में मीटिंग होगी, मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीद रखा है, एक वोट है मेरा, मैंने एक शेयर खरीद रखा है, बताओ मैं क्या करूंगा उस मीटिंग में जाके? मीटिंग तो शेयर होल्डर की है, अंबानी जी जाएंगे और अंबानी जी से और बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी व्यक्ति ने, मानो कोई व्यक्ति है मोहन, मोहन के पास इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, कहता काम का आदमी। कोई व्यक्ति है सोहन, वो कहता है मेरे पास 1.5 लाख शेयर है इस कंपनी के, ये लोग जाएंगे, इनको काम है यहाँ पे, मेरा क्या लेना देना है? मैं 10 रुपए का शेयर, मैं एक शेयर लेकर बैठा हूं बस, मैं खर्चा करूंगा, खामखा टाइम खराब करूंगा, मेरे फैसले ना, मेरे से कुछ फैसला बदलेगा ना हो सही होगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। मैंने ये कहा होगा कि छोटे मोटे लोग नहीं जाएंगे, मालिक तो बड़े लोग होते हैं, छोटे मोटे मालिक नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपनी, मानो कंपनी ने कहा हमने 200 करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं, 200 करोड़ शेयर्स इशूड हैं, अब 200 करोड़ शेयर में पता नहीं कितने सारे लोग हैं, तो सब नहीं पहुंचते, ठीक है, ये मेरा कहने का पर्पस था उस दिन, ठीक है ना? शायद वो मैं आपको समझाने में शायद में उससे कुछ कमी हुई हो, ठीक है ना, मतलब ये था मेरा, ठीक है। चलिए, तो जनरल मीटिंग की बात हो गई हमारी, ठीक है ना, और हमने चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है जरा देखें, दीजिएगा, आज थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी क्लास होती है ना, अभी तक आते सिस्टम हीट हो जाता है आते आते, ठीक है, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। एक काम करते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे कौन सा पॉइंट कर रहे थे आपके साथ, हाँ ऊपर चलना था, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्क्रीन अभी फ्रीज्ड है, हाँ यहीं पर थे। अगली बात आती थी आर्टिकल्स को अल्टर करने की, यानी आर्टिकल्स में चेंजेस करने की, चेंज करने हैं आपने को, ठीक है, चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस, कोई बदलाव लेकर आना चाहते हैं आर्टिकल्स में, तो उसके ऊपर ये बात आती है, ठीक है, क्या चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते? तो इन्होंने सुनिए क्या कहा, इन्होंने कहा बेटा एक काम कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा ये टॉपिक है आर्टिकल्स का अल्टरेशन, इसके बाद का पार्ट यानी आर्टिकल्स ऑफ अल्टरेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ इश्यू है, टेक्निकल इश्यू मेरी तरफ, ठीक है, तो उसको अभी हम रोकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपके साथ स्टार्ट करेंगे अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है।